ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी अदालत से सदर के वसी तिजारती इख्तियारात को बरकरार रखने की अपील करते हुए खबरदार किया है कि अगर अदालत ने इन इख्तियारात को महदूद किया तो अमरीका को न सिर्फ सुबकी का सामना करना पड़ सकता है बल्कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा लड़ाई छिड़ सकती है। ये पहली बार है कि ट्रंप के इस दावे को कानूनी दस्तावेज में शामिल किया गया है कि उन्होंने जंग रोकने के लिए तिजारती रियायत को बतौर तरगीब इस्तेमाल किया। इससे कबल इस नौइयत के बयानात सिर्फ सोशल मीडिया या अवामी तकारीर में देखे गए थे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप इंतजामिया का खदशा क्या दुरुस्त साबित हो सकता है। जब मैदान जंग में भारत की चालें खाक में मिलने लगीं तो 10 मई को जंग बंदी से एक वक्ती ठहराव आया, मगर ये खामोशी महज असलहे की गूंज से आ रही थी। सियासी महाज पर एक नई जंग का आगाज हो गया है। भारत की दाखिली सियासत में हलचल शुरू हुई। मोदी अपनी हुकूमत की साख बचाने में मसरूफ हो गए। भारत ने जंगबंदी को अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करने की भरपूर कोशिश की है, मगर जमीनी हकीकत ये थी कि मोदी सरकार को अमरीकी दबाव के बायस पसपाई इख्तियार करना पड़ी। पाकिस्तान की जानिब से गैर मुतज़लज़ल और मुअस्सर सिफारती पैगाम की वजह से भारत को सिफारती मैदान में भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मोदी के बयानात जंग के आगाज में शोला बयानी की इंतहा को छू रहे थे, अब मजाक का निशाना बन रहे हैं। ऑपोजिशन जमातें जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस इस जंगबंदी पर मोदी से मुश्किल सवालात पूछ रही हैं। राहुल गांधी के सवालात को अगर मोदी वाकई जंग जीत रहे हैं या जीत रहे थे तो फिर अमरीकी मुदाखलत क्यों कबूल की गई, उन्हें झुकने की जरूरत क्यों पेश आई, से मोदी के गिर्द घेरा मजीद तंग हो रहा है। इसी दौरान मोदी हुकूमत ने एक और महाज खोला, सिफारतकारी। कई ममालिक में पार्लिमानी वफूद रवाना किए गए, ताहम इन सिफारती कोशिशों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अमेरिका भेजे गए वफ्द के सरबराह शशि थरूर ने अवामी इज्तिमात से खिताब तो किया, मगर उनके मुखातिबीन अमरीकी हुक्काम नहीं बल्कि भारतीय निजात हैं। अरब ममालिक में भी भारत ने सिफारती दबाव डालने की नाकाम कोशिश की है। मोदी ने जिन अरकान को इन ममालिक में नुमाइंदा बनाकर भेजा है वो वही अफराद थे जो अपने मुल्क में खुलकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। ऐसे में अफराद का अरब दुनिया में खैर मकदम मुमकिन ही नहीं। उनके बयानात, उनका माजी और उनकी सियासी शनाख्त ने भारतीय मौक़िफ़ को मजीद कमज़ोर कर दिया है। यूँ सिफारतकारी भी मोदी हुकूमत के लिए बाइस शर्मिंदगी बन गई। ज़मीनी हकीकत यह है कि भारत के पास जंगी मैदान में दोबारा मुदाखलत की सकत है, न सिफारती महाज पर हिमायत और न ही अंदरून मुल्क सियासी फ़ज़ा इस काबिल है कि मोदी को खुली छूट दी जाए। उनके खिलाफ अवामी गुस्सा, अपोजिशन की यलगार और RSS की अंदरूनी नापसंदीदगी, तीनों अनासिर उन्हें मुसलसल कमज़ोर कर रहे हैं। इस वक्त जब भारत बदहवास है, पाकिस्तान ने अपनी सिफारती मुहिम का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान ने सिफारती एतबार से जिस तदब्बुर का मुजाहिरा किया, यही तदब्बुर आलमी बरादरी की नज़र में पाकिस्तान का बेहतर तासुर कायम कर रहा है। इस सब के बावजूद ये सवाल शिद्दत इख्तियार क्यों कर रहा है, क्या मोदी एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत करेगा? यही सवाल आज हम अपने पैनल के सामने रखेंगे कि क्यों इस तरह के सवाल की बार बार गूंज बन रही है, भारत से भी आ रही है, और अगर हम बैनुल-अक़वामी फोरम्स की बात करें तो वहाँ भी यही सूरत हाल है। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, शहजाद चौधरी और हमाद गज़नवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मोदी की बौखलाहट भरी ज़बान, अपोजिशन की मुखालिफत, पाकिस्तानी फ़ौज की सलाहियत और चीनी टेक्नोलॉजी की धाक, भारतीय फ़ौज का इनपुट और सिफारती नाकामी, इस सब के बावजूद क्या जंग के खदशात दुरुस्त हो सकते हैं? शहजाद साहब, कुछ फैक्टर्स मैंने ऊपर रख दिए। जंग की बात फिर भी हो रही है, भारत से भी आवाज़ आ रही है, कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कोई भी फाल्स फ्लैग ऑपरेशन दोबारा भारत को ला खड़ा करेगा और वो कुछ ना कुछ कर जाएगा। आपकी राय क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि खुद कह रहे हैं कि ठहराव है, पॉज है, इस वक्त जंग बंद नहीं हुई। जंग बंदी हुई है, जंग बंद नहीं हुई। सबसे बढ़ के दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई। अगर दुश्मनी की डेफिनेशन की जाए और दुश्मनी को ख़त्म करना हो तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किन किन चीज़ों को बीच में ख़त्म होना पड़ेगा। सबसे पहले तो बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद कश्मीर का मुद्दा है, फिर पानी है, वगैरह वगैरह। तो सब चीज़ें हम सब जानते हैं। तो ना दुश्मनी ख़त्म हुई और ख़ुद वो कह रहा है कि अभी तक हमारी जंग बंदी हुई है। तो ये चीज़ शो ये करती है कि अच्छा, अगर जंग बंदी है तो फिर इसका मतलब किसी भी वक्त किसी और दोबारा छेड़ी जा सकती है। लेकिन इसको देखने के लिए तीन चीज़ों को देख लेते हैं कि स्ट्रेटिजिकली, यानी स्ट्रैटेजी के अंदर हिसाब से जो लंबी ग्रैंड स्ट्रैटेजी जिसे कहते हैं, भारत ने क्या खोया और क्या पाया, यानी उसकी साख सख्त तरीके से मुतासर हुई। नंबर 2, मिलिटरीली उसने मार खाई। उसने देखा कि यानी जो जिस किस्म का वो हम पे धाक बिठाना चाह रहा था, उसके स्टॉक और स्टेक्स दोनों में बहुत कमी हुई। वो बहुत पीछे रह गया। उसने अपने आप को एक मुश्किल और कमज़ोर पोजीशन में कर दिया विज़ावी पाकिस्तान। तो एक खत्ते के अंदर जो इतनी जगह अपनी एमिनेंट बनाना चाह रहा था, सबसे बड़ा बनना चाह रहा था, उसको क्या हुआ कि वो बिल्कुल हमारे बराबर आज देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि दोनों एक पाए की एक बराबर की चीज़ें हैं।
तो ये हो गया उनका मिलिटरीली। मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया आपको, आपने देखा कि जिस किस्म की मार खाई, जिस किस्म की मात खाई, उसके अंदर अब सवालात वहाँ पे हैं और अपनी गवर्नमेंट से पूछे जा रहे हैं कि भाई बताइए कि आपने भी कुछ किया या नहीं किया, या जो पाकिस्तान कह रहा है या दुनिया कह रही है उसमें किस हद तक हकीकत है। ये सवालात आज उससे पूछे जा रहे हैं। पॉलिटिकली बग़ैर किसी तब्दीली हालात के जब तक कुछ चीज़ें और चेंज नहीं होती, और मैं उसके बारे में ब्रीफली बात करूंगा, जब तक वो नहीं होती उस वक्त तक मोदी एक और मार्का मार के क्या हासिल करना चाहता है? और मार खाएगा स्ट्रेटेजिक मिलिटरीली तो क्या होगा? ख़त्म होकर रह जाएगा, धाक और बैठ जाएगी, हिंदुस्तान और कमज़ोर नज़र आएगा रिलेटिव सेंस में। ना मईशत कमज़ोर होगी ना वैसे, लेकिन रिलेटिव सेंस में दुनिया की परसेप्शन में एक बराबर का या हमसे भी शायद नीचे का मुल्क देखा जाएगा। तो बहुत बड़ी उसके लिए ये जिसे कहते हैं कि एक लॉस होगा अगर इस किस्म की सिचुएशन आती है। और फिर उसकी अपनी पोजीशन पॉलिटिकली कितने बुरे तरीके से मुतासर होगी कि एक कोशिश की, उसमें मार खाई, एक और करेगा तो उसके बाद तो इतने सारी सो मच एट स्टेक। मेरे ख्याल के बग़ैर किसी तैयारी के, बग़ैर अपनी चीज़ों को ठीक किए हुए, ठीक करने में वक्त लगता है। कमज़ोरियाँ दोनों तरफ होती हैं, कमियां दोनों अतराफ में होती हैं। फ़र्क ये होता है कि उस दिन किसने अपनी जो अवेलेबल रिसोर्सेज थी उसको बेहतर तौर पे इस्तेमाल किया। सर, कतर कलामी के पास एक बात पूछना चाहूंगी। आपने मिलिटरीली बार बार बात की है, भारतीय फौज ने इनपुट तो दिया होगा जब आप यहाँ कह रहे हैं कि नुकसान हुआ उनका, तो उस जो भी इनपुट होगा आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं स्ट्रेटेजिकली या मिलिटरीली उनका कितना नुकसान हुआ है। वहां से उठने के लिए आप जब तैयारी की बात कर रहे हैं कि कोई वक्त लिमिट तो है कि उनको वो दरकार होगा कि वो फिर से एक बड़ा अगर कोई जंग करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो वो वक्त या वो स्पैन क्या है कि इतनी जल्दी तैयारी हो सकती है? पहली बात तो ये कि इंडियन एयरफोर्स का चीफ इस जंग से पहले बारहा ही कह चुका था कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं लड़ सकूं। उसने खुद से कहा, उसके बावजूद वो जंग में चले गए। तो कभी जब भी कोई मुल्क अपने वज़ीर आज़म या कोई गवर्नमेंट अपनी मिलिट्री से पूछती है तो वो ये नहीं कहता कि मैं लड़ नहीं सकता। वो हाँ, वो टाइम मांग सकता है, लेकिन टाइम लेके ही करेंगे क्या? उन्होंने क्या ऐड ऑन करना है, क्या हासिल क्या करना है? इस वक्त तो फ्रांस के साथ लड़ाई जारी है, उन्होंने 26-36 जहाज़ और गालिबन ऑर्डर किए हैं। उनको वो कब तक आएंगे? उसमें भी 3-4 साल लग जाते हैं। जो पहले हैं इन्हीं को संभाल लें। तो कहने की बात यह है कि उनको कोई इतनी सिग्निफिकेंट एडिशन होती नज़र नहीं आती अपनी कैपेबिलिटी के अंदर। जो है इसी से लड़ना पड़ेगा। अगर मैं अगले साल 6 महीने की, 8 महीने की, साल की बात करूं, 6-8 महीने साल जब आप देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड हो सकती हैं इस पीरियड के अंदर। जब पाकिस्तान की कैपेबिलिटी के अंदर वो चीज़ें ऐड हो सकती हैं, पाकिस्तान और मजबूत होकर उसका मुकाबला करेगा, उसको और नुकसान होगा। तो मेरा यूँ ख्याल है कि उसके पास और रास्ते मौजूद हैं। दहशतगर्दी है, पानी का मसला है, पैटअप है, ये जो होता है ना, जो डिप्लोमेटिक और दहशतगर्दी वाली चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, उनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। पानी के मामले पे कर सकता है। दुश्मन है, उसने कोई भी रंग लेना है, कोई रास्ता अपनाना है आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए, वो आपकी डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, पेन एंड पनिशमेंट भी हो सकती है, और आपको तकलीफ भी हो सकती है। तो तीनों की शक्लों के अंदर से वो कुछ भी चूज कर सकता है और उसके लिए मुख्तलिफ रास्ते अपना सकता है। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, भारतीय तैयारों का गिरना, यहाँ से भी जिस तरीके से हमले किए गए, पठानकोट, आदमपुर समेत एयर बेसिस का नुकसान, और जो भी उनका नुकसान हुआ, जो भी शहजाद साहब भी बात करें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की, फौज ने भी उनकी इनपुट दिया होगा। अमरीकी दबाव पर वो सीज फायर कर रहे हैं, सिफारती सतह पर भी कोई फायदा नहीं उस तरह से हुआ, नाकाम रही सिफारतकारी। फिर ये इस तरह की बातें, गुफ्तगू, जंग छिड़ने के खदशात, ये क्यों हो रहे हैं? क्यों तारीखें, क्यों ये बातचीत जारी है? नस्ल परस्ती एक ऐसी तीसरी आंख है जो खुल जाए तो बाकी दोनों आंखें बंद हो जाती हैं। बीजेपी की हुकूमत ने एक दफ़ा मिस जज किया, दोबारा भी मिस जज कर सकते हैं। वो पार्टी है जो सिर्फ हिंदू कौम परस्त नहीं है, ये हिंदू नस्ल परस्त है। इस वक्त बिल्कुल हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, और अंदाज़ा है पूरे पाकिस्तान को, कि जंग अगली गली के नुक्कड़ पे खड़ी है। और उसकी वजह यह है कि दुश्मन ये कह रहा है कि जंग ख़त्म ही नहीं हुई। जंग ख़त्म करने के लिए जो सीज़ फायर किया जाता है, सीज़ फायर हुआ ही नहीं है, सिर्फ पॉज हुआ है। और पॉज के बटन का तो हमको पता है, पॉज का बटन तो दबाए इसलिए जाता है कि थोड़ी देर में उसको दोबारा ऑन किया जाए। तो भारत ये कह रहा है कि इस वक्त पॉज पर है, और सूरत हाल ये है कि एक न्यू नॉर्मल या एक न्यू एबनॉर्मल है। भारत जंग के थ्रेशहोल्ड को इतना नीचे लेकर आया है कि कोई छोटा सा वाकया, एक चिंगारी, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कोई ऐसा छोटा सा गिरोह किसी भी तरफ का, किसी भी मजहब का, जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जंग चाहता है, वो कोई वाकया कर देता है।
तो बीजेपी ने अपने आप को जहां बॉक्स कर लिया है, भारत ने जहां बॉक्स कर लिया है, तो उसके बाद स्टेप अगला क्या होगा? और जब हॉस्टिलिटीज शुरू होंगी तो पहले की तरह वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग से नहीं होंगी, वो शुरू ही ड्रोन्स और मिसाइलों से होंगी। ये है न्यू एबनॉर्मल और ये है भारत का नया डॉक्ट्रिन। सबक पहले भी मिला था, सबक अब भी मिलेगा। और दूसरी बात, जो पॉलिटिकल कैपिटल है भारत के वजीर आज़म मोदी साहब का, वो पाकिस्तान दुश्मनी से जुड़ा है। वो भारत की दुश्मनी पाकिस्तान के साथ, अज़ली दुश्मनी जो वो समझते हैं, उसके साथ जुड़ा है। वो मुसलमान दुश्मनी के साथ जुड़ा है। उनको बार बार कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, सच्ची या झूठी, जिसकी कहानी बनाकर वो भारत को बता सके कि देखो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ठीक। 2016 में एक कहानी घड़ी गई, 2019 में एक कहानी घड़ी गई बालाकोट से मुतालिक, झूठी कहानी। अब भी कहानियां घड़ी जा रही हैं, लेकिन मसला ये है कि अब उनकी कहानी पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। भारत एतबार नहीं कर रहा, और ये वो मेन रीजन है कि वो कहानियां जो बिकती थी, अब कहानियां बिक नहीं रही। तो अब उनको कोई नई कहानी चाहिए, और नई कहानी अब वो पहले जैसी छोटी कहानी तो नहीं होगी, या उनके पास तो पास का बटन जरूरी नहीं कि दोबारा हो। ठीक। तो पाकिस्तान इस वक्त उनको कह रहा है कि आ जाओ, अगर तुम्हें आराम आ गया है तो बात कर लेते। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है टेररिज्म पे भी बात कर लेते, पानी पर भी कर लेते, टेररिज्म पे भी कर लेते, ट्रेड पे भी कर लेते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि भारत यहां से इस वक्त आगे बढ़ेगा। बहुत टाइम तक हम जंग के दहाने पर ही वक्त गुजारेंगे और हमें मुसलसल तैयार रहना होगा।